ऋषि ने जो तप किया और स्वयंभू महाराज प्रकट हुए, वो अंतर ध्यान होकर तय करते हैं कि उत्तराखंड के किसी गांव से अमित कश्यप को आना है, महाकौशल प्रांत के फला गांव से किसी व्यक्ति को आना है, कहीं से पाठक जी को आना है, कहीं से यशपाल राजहंस को आना है। ये बाबा भोलेनाथ तय करते हैं कि जब अधर्म बढ़ता है, उस अधर्म के विनाश के लिए इस धर्म की शक्ति को संयुक्त मानव रूप में तय करके, इस संगठन को तय करके यहाँ लाने का काम भगवान भोलेनाथ ने पहले से तय कर रहा है और हम सब उसके सहभागी हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हम सब बड़े आतुर रहते हैं जब यात्रा चलने को आती है। 15 दिन 20 दिन पहले जब कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है कि भैया मेरा रिजर्वेशन कराइए, तो अपने आप नहीं आता है। वो भोलेनाथ माँ पार्वती आपके दिमाग में टकटकी मारते हैं कि चलो मैंने बुलाया है। भगवान भोलेनाथ, बाबा बूढ़ा अमरनाथ इसी प्रकार से आपकी ऊर्जा को बढ़ाते रहें। और देश में बहुत सारे अनुकूल परिवर्तन आए हैं जो भारत के सिर मुकुट जम्मू कश्मीर में भी देखने को प्राप्त होते हैं। ये निरंतर इसी प्रकार से सकारात्मक रूप से परिवर्तित होते रहेंगे, लेकिन हम सबकी एकजुटता कहीं ना कहीं कमाल करती है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है सटे साट्यम समाचार थे, दोस्तों के साथ दोस्तों ऐसा हम व्यवहार करेंगे, लेकिन उनको प्यार से अपनाएगा तो बिना किसी भेदभाव के उसे गले के लगा कर रखेंगे। इतनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विभिन्न व्यवस्थाओं में लगे हमारे अधिकारी बंधु जो अभिभावक के रूप में हमारी चिंता करते हैं, हम उनसे सीखते हैं। हम आज अनंत तक उनके आभारी रहेंगे जो नए नए यहाँ लोगों को, कार्यकर्ताओं को लेकर आते हैं और वो विभिन्न क्षेत्रों में देश में जाकर इस यात्रा का प्रचार प्रसार करते हैं और बड़े आतुर और भावुक मन से यहाँ सम्मिलित हो पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा बूढ़ा अमरनाथ। तो उत्तराखंड से आप आज यात्रा के प्रभारी के नाते, यात्रा प्रमुख के नाते जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम श्रद्धालुओं को यहाँ पर लेकर आए हैं और राष्ट्रभक्त समाज के लिए क्या संदेश लेकर देंगे? पूरे भारतवर्ष से ये यात्रा यहाँ आती है और ये यात्रा किसी के मन को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं आती है, लेकिन इस जम्मू कश्मीर के भीतर, देवभूमि के भीतर रहने वाला हिंदू, रहने वाला सनातनी, रहने वाला देश को समर्पित नागरिक, वो किसी भी जात धर्म का हो, लेकिन इस देश के भीतर वो पैदा हुआ, इस देश की धरती से, इस देश की कोख से पैदा हुए, माँ धरती की कोख से पैदा हुए अनाज को खाकर हष्ट बलिष्ठ होता है। यदि वो इस धरती की चिंता करता है, यहाँ की व्यवस्थाओं की चिंता करता है, यहाँ के संविधान की चिंता करता है, यहाँ के धार्मिक मानदंडों की चिंता करता है, तो वो हमारा है। यदि कोई संविधान को ना मानकर किसी अन्य कानून पर चलकर इस देश के संविधान को ठेस पहुंचाकर यहाँ के नागरिकता को ठेस पहुंचाएगा, यहाँ के धार्मिक मानदंडों को ठेस पहुंचाएगा, तो पूरा भारतवर्ष एकजुट होकर जम्मू कश्मीर में दिखाई देगा। ऐसा संदेश देने के लिए हम बार-बार इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। तो इस यात्रा के माध्यम से जो संदेश लेकर आप जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं, भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, तमाम जितने भी जो सुरक्षा एजेंसी हैं, यात्रियों को यहाँ कर यात्रा सुरक्षित हो उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना का किन शब्दों में आप यहाँ पर धन्यवाद करेंगे? भारतीय सेना का कोई धन्यवाद नहीं कर सकता, ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं है। उसे शब्दों में बयां करना किसी के बस की बात नहीं है। जब एक माँ का लाल वर्दी पहनकर सेना में जाता है और कई बार वो शहीद हो जाता है, ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। कभी उस बाप की आंखों में आंसू नहीं देखे, कभी उस माँ की आंखों में आंसू नहीं देखे, जो षड्यंत्र से उस सैनिक का सर काट के ले जाते हैं और बिना सर का सब वो परिवार कैसे ग्रहण कर सकता है? उसका मन को कितना कठोर और इस देश के लिए समर्पण कितना ज्यादा होता है, हमारे पास शब्द नहीं है। इस यात्रा में खड़ा एक एक जवान, जन्म जन्मांतर तक हमारा संगठन, हमारे देश का एक एक नागरिक जो इस यात्रा में सम्मिलित होता है, आने वाली उसकी 7 पीढ़ियां देश के सैनिक के, इस देश के किसी भी प्रकार के जो सेवा सुरक्षा यहाँ पर सुरक्षा देने वाले हमारी संस्थाएं हैं, उनका आभारी रहेगा। इतनी बात कहकर अपनी बात बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा और यात्रा की आड़ में एक यहाँ पर आपने नारा दिया कि पीओजे के हमारा है। पीओजे के बारे में क्या कहेंगे आप? पीओजे के हमारा है और ऐसी मांग लंबे समय से खुद पीओके में रहने वाले लोग कर रहे हैं। पीओके हमारा और ऐसी मांग पीओके में रहने वाले लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो नीतियां हैं, जो पाकिस्तान का गड़बड़ झाला है, वो लोग समझ चुके हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल भी अपने नागरिकों का हित नहीं कर पाएगा। और हिंदुस्तान जैसा देश, जो हिंदुस्तान विभिन्न व्यवस्थाओं के साथ अपने नागरिकों का हित साधता है। अभी यूक्रेन में घटना घटित होती है, यूक्रेन पे आक्रमण होता है, खुद पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान का झंडा लेकर निकल रहे थे। ये पीयूके में रहने वाले लोग समझ गए हैं कि हिंदुस्तान हमारा भला कर सकता है, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। जब यूक्रेन में हिंदुस्तान के लोग तिरंगा लेकर निकल रहे थे, तो उस तिरंगे की आड़ में पाकिस्तानी भी वहां से निकले हैं। ऐसा एहसास हिंदुस्तान को कराने का हमारे देश की व्यवस्था ने, हमारे देश के नेतृत्व ने कराया है। इस बात को पीयूके में रहने वाले लोग भी समझ चुके हैं और वो खुद मांग कर रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में विलय करा दो। अभी श्रीलंका की व्यवस्था बिगड़ गई है, उस आर्थिक व्यवस्था के बिगड़ने पर भी
उन्होंने मांग की है कि हमारा हिंदुस्तान में विलय कर दो। हिंदुस्तान के सब लोग मिलकर इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और सब लोग इससे देश के बाहर भी प्रभावित हो रहे हैं। इस नाते पीओके भी हमारा है और जल्दी इसमें विलय होगा। पीओके में रहने वाले नागरिक ही ऐसी मांग कर रहे हैं। तो बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा में आज आप भी प्रभारी के नाते आए हैं, यहाँ पर यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी, यहाँ पर परिस्थितियाँ कैसी लगी आपको? क्या मन में किसी प्रकार का कोई डर, कोई भय, कोई खौफ? भय तो कभी है नहीं बजरंग दल को, और व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर की जो टोली है वो माँ की तरह करती है। एक माँ जितनी व्यवस्था घर में कर सकती है, यहाँ के व्यवस्था वाले लोग, यहाँ में लगे हुए लोग एक माँ की तरह, एक पिता की तरह आने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का, हिंदू समाज का पालन करती है। और यह देखकर हम लोगों की छाती चौड़ी होती है और बजरंग दल इस हिंदू समाज के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। यह भाव आज का नहीं है, यह जीवन का है। आज से लेकर आदिकाल तक सब भारत एक है और ऐसी व्यवस्था बनी रहे और यह भारत एक दिन पीओके नहीं, पाकिस्तान भी हमारा हो, चीन भी हमारा हो। अखंड भारत का संकल्प लेकर हम लोग अपने हृदय पर घूमते हैं और अखंड भारत का संकल्प जल्द से जल्द पूरा हो। हिंदू समाज इसके लिए आगे चिंतन करे, इसका हमें सोचना पड़ेगा इस बारे में। तो पवित्र श्रावण मास और श्रावण मास की यात्रा, बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा और बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा में यहाँ पर बजरंग दल के जितने भी जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, एक स्लोगन, एक और नारा यहाँ पर बाबा भोलेनाथ की जयघोष के साथ साथ पीओजे के हमारा है। आई लव पीओजे के। मैं उन वीर शहीदों के पावन चरणों में शीश झुकाता हूँ जो पीओजे के खेत में बलिदान हुए, मैं उनकी गाथा गाता हूँ। इस प्रकार के फ्लैक्स और इस प्रकार के जयघोष भी यहाँ पर लगाए गए। आप कहाँ से आए हैं जी? दमोह मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। पहली बार यात्रा में आए, इससे पहले भी आए? पहली बार यात्रा कर रहे हैं भाई साहब। जम्मू कश्मीर की परिस्थिति आपको कैसी लग रही, कैसा लग रहा है मन में जहाँ आके? अच्छा लग रहा है, यहाँ पर हमारा भव्य स्वागत हो रहा है जगह जगह पर और सभी हिंदू भाइयों में जो जोश जगा हुआ है। पीओके हमें वापस लेना है और हमें यह यात्रा बारंबार करना है, यह इसी विश्वास के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। जम्मू कश्मीर में भी बजरंग दल के कार्यकर्ता कहते हैं पीओजे के हमारा है, मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता कहता है पीओजे के हमारा है। आखिर पीओजे के कब हमारा होगा? भारत सरकार से आप क्या मांग करते हैं? भारतीय सेना से आप किस प्रकार की मांग करते हैं? यह ज्यादा समय नहीं लगने वाला, मुझे नहीं दिख रहा है कि अब 1-2 वर्ष के अंदर ही ऐसा स्थिति बनेगी कि पीओके हमारा हो जाएगा निश्चित तौर पे। आखिर क्यों पीओजे के क्यों लेना आपने? पीओजे की इसलिए लेना क्योंकि वो हमारा हिस्सा शुरू से था, पाकिस्तान ने धोखे से हमसे छीन लिया था, इसलिए हमें वापस चाहिए है। चूंकि वो हमारा है इसलिए हमारा है। हमारा पीओजे, आपका कहना है कि पीओजे के भारत का अभिन्न अंग है? अभिन्न अंग है, भारत का अभिन्न अंग है। आप कहाँ से आए? मध्य प्रदेश महाकौशल प्रांत जिला मध्य प्रदेश से। तो आप बताएं कि जम्मू कश्मीर के अंदर यात्रा में पहली बार आए, इससे पहले भी? 5वीं बार। 5 बार बाबा बूढ़ा अमरनाथ की जी, यात्रा। बाबा बूढ़ा अमरनाथ 5 बार आ चुका हूँ। कैसा मन में लगता है जब बाबा भोलेनाथ के दर्शन आप करके यहाँ से लौटते हैं? बहुत अच्छा लगता है। पूरा जम्मू कश्मीर का सीन अच्छा लगता है। पूरे देश में ये प्राचीन स्थिति है, प्राकृतिक देन है जो हमारे देश की प्राचीन सभ्यता है और ऐसा है कि पूरे देश में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यकर्ता हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं आपको लगती हैं और किस प्रकार क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों के लिए? यहाँ पे सभी कार्यकर्ता हैं जो एक छोटा से छोटा जमीनी स्तर का कार्यकर्ता भी या प्रांत अधिकारी या क्षेत्र अधिकारी, वो सब जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। सभी लोगों की पूरी तरह से हर प्रकार से व्यवस्था में लगे हैं। यहाँ की जैसे कि प्रशासन भी लगा हुआ है, पूरे कार्यकर्ता लगे हैं, हर प्रकार से सभी लोग सहयोग कर रहे हैं पूरे बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए। तिरंगा उठाकर जम्मू कश्मीर के अंतिम जिला और उसके पार एलओसी पाकिस्तान है। मन में डर लगता है कि तिरंगा लेके आप अंतिम जिला के अंदर जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के? डर की क्या बात है इसमें? डर की तो बात ही नहीं है। हम तो सचेत करने के लिए आते हैं कि अगर हमारी संस्कृति, हमारे भारत भूमि पर पाकिस्तान जैसे अगर आक्रांताओं अगर किसी भी तरह के अगर गलत निगाह से देखेंगे तो हम उसको नेस्तनाबूद करने का भी ताकत रखते हैं, तो वो हमको क्या डराएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे थे किस प्रकार बजरंग दल के पदाधिकारियों में मन में किस प्रकार जोश है, जज्बा और हाथों में तिरंगा लेकर जम्मू कश्मीर के अंतिम जिला जिसके उस पार एलओसी पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाला पीओजे के है और बिल्कुल सरहद पर बसा जिला पुंछ का राजपुरा गांव और मंडी तहसील, जहाँ पर बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का चट्टानी जी के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष श्रावण मास में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धालु के मन में जोश और जज्बा और पीओजे के हमारा है, यानी कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा और यात्रा के साथ साथ एक और हुंकार पीओजे के हमारा है। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।